मैं हूं जाफर उस्मान शेख द अखबार न्यूज़ से। हमने बात की समीर शेख जो है जॉइंट सेक्रेटरी है स्टूडेंट विंग के एमआईएम के धारावी से। चांद रात के दिन एक हादसा हुआ कि कुछ लोगों से ये है कि एमआईएम के ही कुछ लोग जो है प्रोटोकॉल पे है, उन्होंने एमआईएम का ही बैनर फाड़ दिया। एमआईएम का यानी मजलिस का ही बैनर फाड़ दिया, जिस बैनर के ऊपर काफ़ी लोग थे। असदुद्दीन ओवैसी जी जो है पार्टी प्रेसिडेंट थे, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो हमारा मुसलमानों का एक मुक़द्दस मस्जिद थी जो अक्सा मस्जिद है, उसका भी फ़ोटो उस पर था और वो उन्होंने फाड़ दिया। और फाड़ने वाले जो है वहीं पे पार्टी ऑफिस के लोग हैं, एमआईएम के लोग हैं, एमआईएम के ही प्रोटोकॉल के लोग हैं, ऐसा समीर शेख ने बताया जो है जॉइंट सेक्रेटरी है स्टूडेंट विंग के। उनसे हमारी बात हुई, वो हमको आपको बता देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एमआईएम के ही लोग एमआईएम का बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं और एमआईएम के ही कुछ लोग जो है उसका वीडियो बना रहे हैं। देखिए आपसी कलाई खुल गई है, एमआईएम के दो गुटों का सामने आ रहा है। पहले से ही हमने एक वीडियो बताया था कि वारिस कौन, जैसे कि फयाज अहमद जो है मुंबई प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा था कि वारिस कौन वारिस। हमने भी वीडियो दिखाया था आप सभी को, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और उसी तरह अब सभी लोग जो है आपस में भिड़ रहे हैं एमआईएम वैसे ही मुंबई के अंदर बहुत कमज़ोर हो रही है। अभी चुनाव हुए तो एमआईएम की हर जगह कई जगहों पे ज़मानत जब्त हो गई है। पार्टी ऑफिस के बाजू में ही एक बैनर लगता है चांद रात के दिन ईद मुबारक का, उस बैनर के अंदर अक्सा मस्जिद भी बनी हुई है। और वही बैनर कुछ लोगों से फिर मैं ये कहूँगा कि पार्टी के लोग जो प्रोटोकॉल पे है, जैसा कि समीर शेख जो है उनने बताया कि पार्टी के ही लोग हैं, उन्होंने ही वो बैनर को फाड़ दिया और उन्हीं के लोग उसका वीडियो बनाए। तो उसके ऊपर धारावी पुलिस स्टेशन के अंदर एक एफआईआर भी हुई है। हम उसको एफआईआर की कॉपी आपको बताएंगे और साथ ही वो वीडियो बताएंगे जहाँ पे वो बता रहे कि किसने वो बैनर फाड़ा और क्यों फाड़ा तो उन्होंने बताएंगे कि किस वजह से फाड़ा। ये तहकीकात होगी, उसकी जांच पुलिस कर रही है। ज़रूर देखिएगा हमारा वो वीडियो जिसमें ये बताया गया कि क्या हो रहा था एमआईएम के दो गुटों के बीच में। स्टूडेंट विंग के जो जॉइंट सेक्रेटरी है मुंबई के समीर शेख, वो हमारे साथ है, जानेंगे उन्हीं से आखिर क्या हुआ है एमआईएम के बीच। एमआईएम के ही लोगों ने फाड़ा एमआईएम का पोस्टर, जिस पोस्टर के अंदर असदुद्दीन ओवैसी जो है, इनके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो अध्यक्ष है पार्टी के, साथ ही साथ वहाँ मुक़द्दस मस्जिद जो है अक्सा मस्जिद, उसका भी एक फ़ोटो था। लेकिन एमआईएम के जो लोग थे, जहाँ पे बाजू में एमआईएम के प्रोटोकॉल के जो बंदे थे, उनके होते हुए एमआईएम का पोस्टर फाड़ा गया है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो पोस्टर खुद एमआईएम के ही लोगों ने फाड़ा है। तो ये जो पार्टी है एमआईएम लोगों को ये बताती है कि हम मुसलमानों के रहबर हैं, लेकिन खुद आपस में भिड़ी हुई है। जानते हैं समीर शेख से जो जॉइंट सेक्रेटरी है एमआईएम के स्टूडेंट विंग के, उन्हीं से जानते हैं आखिर सिलसिलेवार वाकया हुआ क्या। ये समीर शेख, बहुत बहुत स्वागत है अखबार न्यूज़ के अंदर। बताइए आखिर क्या हुआ, सनसनीखेज खुलासा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, ईद मुबारक के मौके पे ईद मुबारक का बैनर लगा हुआ था। जो हमारे बम्बई प्रेसिडेंट है फेरोज़ नौरंग साहब स्टूडेंट विंग के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि बैनर आ रहा है, बैनर लगवाओ। उनके ही आदेश पे मैं जाके बैनर वहाँ पे लगवाया था। और आधे घंटे के बाद मैं जब आया, मैंने रिटर्न, मुझे फ़ोन आया किसी का कि आपका बैनर फटा हुआ, तो मैंने जाके बैनर देखा। फिर मैंने मेरे अध्यक्ष को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, बैनर फट गया है। तो उन्होंने उस टाइम में माहौल को तो मतलब बिगड़ने वाला था, उन्होंने संभाला। मैं ये बता दूं कि इसके ऊपर एफआईआर भी हो गई है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, दो गुटों में बटे हुए हैं। तो उसके अंदर ये मामला ये बन रहा है कि एमआईएम की जो फूट कलाई खुलकर सामने आ रही है। तो आखिर हुआ क्या? तो जब आप पुलिस स्टेशन में गए उस बारे में बताएं, तो वहाँ के कुछ लोग आए, क्या हुआ आखिर? नहीं, उसके बाद में ईद का टाइम था वहाँ, उस टाइम तो सिचुएशन को संभाला गया। उसके बाद फिर ईद था, ईद की नमाज़ हुई। उसके बाद में फिर हम लोग ने 2 दिन बाद चौकी गए। चौकी जाने के बाद में पुलिस ने भी अच्छा कोऑपरेट किया। मुझे बताइए कि आखिर किसने ये पोस्टर फाड़ा और हुआ क्या हादसा, ये बताइए। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जिस टाइम हम पुलिस चौकी गए तो पुलिस ने हमको अच्छा कोऑपरेट किया। पुलिस ने कहा कि भाई आपको जिस पे भी शक है हम उनको बुला के पूछताछ करते हैं। लेकिन हमने और हमारे फेरोज़ नौरंग साहब ने यही कहा कि भाई जो सीसीटीवी में आता है आप उन पे एफआईआर लो या कार्रवाई करो, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए। क्योंकि उस वक्त जो सिचुएशन थी हमने संभाला, वो हमें पता है कि किस तरीके से सिचुएशन हुई थी। क्या हुए थे, कुछ पता चला कि कौन है क्या है?
कुछ आपको दिखा सीसीटीवी या वो पुलिस ने देखा होगा? हाँ, वो तो अपने ही पार्टी के लोग थे, पर अब जैसा कि बम्बई के अंदर चल रहा है। तो जो अपने पार्टी के थे, जब वो वेरीफाई हो चुकी है, पुलिस ने उन पे एफआईआर ले लिया? जी हाँ, एफआईआर ले लिया उन्होंने। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये इनके ही पार्टी के लोग हैं। आपसी ही मतभेद का मामला जो है सामने आ रहा है। वैसे ही मुंबई के अंदर एमआईएम कमज़ोर होती जा रही है, और उस बीच आपसी मतभेद जो है इसको बहुत और कमज़ोर, आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन है मुंबई के अंदर, उसको मद्देनज़र आप ये देखोगे तो आपसी मतभेद जो है और खुलकर सामने आ रही है। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो भी ये चैनल देख रहा है या किसी को भी, कि इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद में मुझे जो फेरोज़ नौरंग साहब ने कॉपरेट किए कि नहीं, हमको इस पर एक्शन लेना है समीर, चाहे वो कोई भी हो, हम जमात के साथ जुड़े हुए हैं। हम जमात और मस्जिद अक्सा, जिसके लिए आज पूरी दुनिया के मुसलमान आवाज़ उठा रहे हैं, हमको ये बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद में मुझे वारिस पठान साहब ने भी फ़ोन किया और उन्होंने भी मुझसे ये पूछा कि जो भी रहेगा होगा। फिर हमारे फेरोज़ नौरंग साहब ने भी ऊपर तक बात की है, उनसे भी यही कहा गया कि जो भी होगा, चाहे वो नहीं, आपकी वारिस पठान से बात हुई और फैज़ अहमद से कोई बात हुई? नहीं, मैंने किसी को कॉल नहीं किया, मुझे कॉल किए वारिस पठान साहब ने, उनके जो पीए है उन्होंने। मुझे और किसी का फ़ोन आया ही नहीं कि कोई पूछे। मेरे साथ में फेरोज़ नौरंग साहब दिन रात चौकी में खड़े हैं, उन्होंने बोले नहीं मैं तेरे साथ हूँ, मेरे साथ, यही हमने किया। जहाँ पे ये बैनर फटा गया है, पोस्टर फटा गया, वहाँ पे कितनी दूरी पे जो एमआईएम के कार्यकर्ता रहते हैं, और आजू बाजू कितने लोग थे एमआईएम के जो देखने वाले, या फिर एमआईएम के लोग खुद ही देख रहे थे कि फटते हुए? जिस जगह पे ये बैनर फटा है वहाँ पर असद साहब की स्पीच हुई है, और वहाँ से अगर आप 10 कदम चलेंगे तो एक एमआईएम की धारावी तालुका की ऑफिस भी है, और वहाँ पे एमआईएम का गढ़ माना जाता है। देखिए, जैसा आप बता रहे कि वहाँ पे असद साहब की मीटिंग हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन वहाँ पे एमआईएम के कार्यकर्ता खड़े थे। जैसा एक वीडियो हमारे पास आया हुआ है कि वो लोग खुले अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पोस्टर फटते हुए, बैनर फटते हुए। क्या हुआ? एमआईएम के कार्यकर्ताओं को बैनर अपने ही लोग फाड़ रहे हैं और अपने ही लोग खुली आंखों से देख रहे हैं। नहीं, उस वक्त तो जब मैं बैनर लगा के चला गया, दूसरी जगह पे बैनर लगाना था, तो मुझे फ़ोन आया कि बैनर फट गया है। तो उसके बाद में मैं वहाँ पर गया, तो मुझे मतलब ऐसा, मैं आजू बाजू में मैं देखा, जब मैंने बैनर देखा तो मैं सीधा वीडियो बनाया और वहाँ से चला गया। वीडियो बनाते हुए बैनर फटते हुए, फाड़ते हुए भी दिख रहा है। हाँ, फाड़ते हुए भी दिखा। तो कार्यकर्ता भी मौजूद थे और कार्यकर्ता ही फाड़ रहे हैं। वो हमारा जो रोक रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, कार्यकर्ता ही मौजूद थे और कार्यकर्ता ये बैनर फाड़ रहे हैं। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से।